पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के पीछे भारत का हाथ निकला। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी सबूत सामने ले आए। कहा 2 पाकिस्तानी शहरियों को इंडिया की जानिब से कत्ल किए जाने के मुसद्दिका सबूत हैं। कातिल के इंडिया से मुसद्दिका लिंक मिले। शाहिद लतीफ़ को मारने के लिए इंडियन शहरी योगेश कुमार ने यहाँ मुकामी कातिल को हायर किया। शाहिद लतीफ़ को मस्जिद में कत्ल करवाया गया। टारगेट किलर उमैर ने 5 टारगेट किलर्स की टीम बनाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों उमैर को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। कातिल उमैर 12 अक्टूबर को मुल्क से बाहर फरार हो रहा था। दूसरा केस मोहम्मद रियाज का है, जिसे भारतीय एजेंट्स ने कत्ल किया। इंडिया दहशतगर्दी को दुनिया भर में फैलाने में सरगर्म। भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका और कनाडा में भी ऐसी कार्रवाइयों में एक जैसा तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है। अमेरिका में भारतीय एजेंट मज़मूम कार्रवाइयाँ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कनाडा में रॉ ने सिख रहनुमाओं को कत्ल कराया। दहशतगर्दी और कत्लो गारतगरी पर भारत का आलमी सतह पर मुहासबा किया जाना चाहिए। ब्रीफिंग दी है मीडिया को, वो हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कुछ सॉलिड एविडेंस लेकर आए हैं, जिसमें इंडिया की पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल के 2 सॉलिड केसेस हैं। भारतीय मुदाखलत का मामला सबसे पहले आलमी अदालत में रखा जाएगा। बहुत ज़रूरी है आलमी दुनिया इस पर एक्शन ले। सारी दुनिया जानती है भारत शहरियों के मावराए कानून कत्ल में मुलविस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान रद्द अमल। दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत इस खित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है। इसकी असलियत खुलकर सामने आ चुकी है। है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे। सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। वो इंतजार में है कि कोई इसके लिए शिकार करे, मुखालफिन का बंदोबस्त भी करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुजरात में नून लीग पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, मैंने उन्हें कभी इतना खौफजदा नहीं देखा। खुदा न खास्ता उनको चौथी बार हुकूमत मिल गई तो वो क्या करेंगे? वो तो अभी तक अपना मंशूर ही नहीं बना सके। 10 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद हुआ तो इस मुल्क से महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा। मान को एक मशवरा देना चाहता हूं बरादराना, कि जहां पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। 2013 से लेकर 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फजल करम से। सियासी कैदी ना होने की तो ऐलान कर दिया गया, जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को मशवरा। मंडी बहाउद्दीन में यूनिवर्सिटी के क़याम का वादा। कहा, 9 मई को पाकिस्तान से दुश्मनी की गई। 2014 के धरने में नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई। पार्लियामेंट को आग लगाने की बातें हुई। नवाज शरीफ वजीर आजम बनकर ज़रूरी पैकेज देंगे। गंदम चीनी बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। इन आधी अधूरी हुकूमतों में कभी 2 साल, 3 साल और 4 साल, ये 7-8 साल बनते हैं। इन 7-8 सालों में भी मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। 15 साल एक सूबे में हुकूमत करने वाली जमात के पास बताने के लिए 15 मंसूबे नहीं। नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ ने सिर्फ कागज पर मंशूर नहीं दिया, अमल भी किया। हमने मुल्क छोड़कर नहीं जाना, बच्चे यहीं रहेंगे। समझ में आए
कि सियासत महज इक़्तिदार तक चालाकी के साथ पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि सियासत एक बाकायदा मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ इक़्तिदार तक पहुंचने का नाम है। और आजकल तो मजाक बना दिया है लोगों ने, ये सारे इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, मजाक करते हैं। इक़्तिदार की जंग मजाक है, तुम कुर्सी के लिए लड़ते हो, तुम्हारा कोई मंशूर नहीं है। बाकायदा मंसूबे से मईशत को गिराया गया। फितना मुल्क को मौशी तौर पर तबाह करने आया था। मौलाना फजल रहमान के बानी पीटीआई पर लफ्ज़ी वार। कहा, आज की सियासत शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं, मफादात की जंग होती है। हर उम्मीदवार सोचता है कि कौन सी वजारत में आमदन ज़्यादा है। अफवाज पाकिस्तान और सिविल आर्म्ड फोर्सेज आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। फोर्सेज अहलकारों के लिए इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जारी। इंतखाबात में पुरअमन माहौल की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज बिलतरतीब सानवी सालसी दर्जे की जिम्मेदार होंगी। बैलेट पेपर्स की अशात में हायल बेशतर रुकावटें दूर। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से ज़ायद हल्कों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक अदालतों में इंतखाबी निशानात और दीगर मामलात से मुतालिक 90% से ज़ायद केसेस निपटा दिए गए। मजमूई तौर पर 26 करोड़ से ज़ायद बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। पोलिंग डे के प्लान की तैयारी। इलेक्शन कमीशन 11,99,000 से ज़ायद अमला तैनात करेगा। सबसे ज़्यादा पंजाब में 7,18,265 अफराद ड्यूटी देंगे। सिंध में 2,42,400, खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,900 से ज़ायद स्टाफ ड्यूटी देंगे। बलोचिस्तान में 57,300 अफराद को जिम्मेदारी मिलेगी। कोयटा में सरियाव रोड गाही खान चौक पर नामालूम अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे और बैनर्स उतार दिए। इलाके में कशीदगी, जियालों में गम और गुस्सा। तुरबत में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पुलिस अहलकार जाँ बहक। नमरोज वल्द शेर मोहम्मद के कत्ल के बाद मुल्जिमान फरार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का बयान रिकॉर्ड। कहा, बानी पीटीआई ने 27 मार्च 2022 को जलसे में एक कागज़ लहराया। 28 मार्च को मुझे अमरीकी एडिशनल सेक्रेटरी की जानिब से इंटरनल नोट मौसूल हो गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म के अवामी बयान पर तशवीश का इजहार किया। 9 मई के 12 मुकदमात। बानी पीटीआई पर 6 फरवरी को फर्द जुर्म का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केसेस में चालान अदालत में पेश। शेख रशीद के खिलाफ भी चालान पेश कर दिए गए। अदालत ने तमाम चालान समाअत के लिए मंजूर कर लिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 6 फरवरी तक तौसील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से अपने ही अरकान को लाइल्म रखा। पार्टी इंतखाबात न होने की सूरत में पीटीआई के अहम ओहदों पर विराजमान अफराद पर सवालात उठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी के हवाले से तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच का 38 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। कराची में कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क। बेनकाब कमांडर समेत 17 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मुनज़्ज़म किया गया था। सवात और मालाकंड में सिक्योरिटी फोर्सेस और NGOs पर हमलों में मुलव्वस थे। नेटवर्क भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान के जरिए फंड्स इकट्ठा करते थे। नेटवर्क ने मदरसे में खुदकुश बमबारों को भी पनाह दी। सोने की फ़ी तोला कीमत में 1400 रुपये की बड़ी कमी। कीमत 2,13,800 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,200 रुपये कम होकर 1,83,300 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन। 100 इंडेक्स का उतार चढ़ाव। कारोबार का अख्ताम 524 पॉइंट्स कम होकर 64,229 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम। डॉलर का भाव बगैर किसी तब्दीली के 269 रुपये
पैसे पर बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 94 पैसे का हो गया। वीकेंड पर खुश्क सर्दी का दी एंड। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। मलका कोहसार में भी चांदी बिखरने की तवक्को। पंजाब और बालाई सिंध में बदस्तूर धुंध बरकरार। इस्लामाबाद में भी मंजर नजरों से ओझल। मोटरवे कई मुकामात पर बंद। 23 परवाजें मनसूख। ट्रेनें भी कई घंटा ताखीर का शिकार। कोहाट में पुलिस की कार्रवाई। सरकारी गाड़ी में असलहा और मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। बैनुज़िलाई स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाए गए 71 पिस्तौल, 24,400 कारतूस और 5 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम एहसानुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पकड़ा गया असलहा बनू और फिर वजीरिस्तान स्मगल किया जाना था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ड्रैकुला, नेतन्याहू की प्यास ना बुझी। गजा पर फिर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 250 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाह को भी निशाना बना दिया। इमारत में 800 से ज़्यादा अफराद पनाह लिए हुए थे। गोलाबारी से 9 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। 75 शदीद जख्मी। हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 25,700 से भी तजावुज़ कर गई। नई सोच इंतकाम की सियासत से पाक होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो का सिंध प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सूबा सिंध में बसने वालों के खून में क्रिकेट दौड़ती है। यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं। काश सियासत में ऐसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती जैसी नौजवानों में है। लीग में 6 टीमें एक्शन में होंगी। नामवर अदाकारा रूही बानो को परस्तारों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अदाकारा ने 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर खूब राज किया। किरण कहानी, जर्द गुलाब और दरवाज़ा इनके मशहूर ड्रामे हैं। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, निगार ग्रेजुएट अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। रियलिटी गेम शो बन गया मौत का खेल। एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी डार्क गेम का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।